हेलो यंग स्कॉलर्स, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया, मज़े में। यस, नया सेशन शुरू हो गया है। कमर कस लिए होंगे आप लोग पढ़ने के लिए, ठीक है ना बेटा। और सीबीएसई ने भी बिगुल बजा दिया है। मतलब सीबीएसई ने करिकुलम यानी कि सिलेबस रिलीज़ कर दिया है नए सेशन के लिए। नया सेशन मतलब 2025 और 26 के लिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सिलेबस में क्या क्या है, और आप खुद भी जा कर के देख लीजिए। कोई भी यूट्यूब से कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप खुद भी वेरीफाई कर लीजिए। केवल यूट्यूब और इधर उधर के इंफॉर्मेशन से मत चलिए, हम ऑथेंटिक जानकारी आपको देंगे। फिर भी आप चाहिए तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। तो बच्चों, इस साल 2025-26 सेशन के लिए भी वही बुक चलेगी जो पिछले साल चली थी। बस खाली फ़र्क इस साल ये आने वाला है कि इस बार 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होगा, लेकिन बुक वही है आपकी। तो जो भी आपके भाई बहन की पिछले साल की किताब है आप ज़रूर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप नया भी खरीद सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी बुक है जो नया एडिशन, बहुत पुराने 3-4 साल पहले वाली नहीं लेनी है। उसमें सिलेबस चेंज हुआ था, बुक चेंज हुई थी। बट ये जो बुक आपके पास दिख रही है ना, दिख रही है ना बेटा, ये जो बुक आपको दिख रही है यही आपकी लेटेस्ट वाली बुक है। और इसी में से आपको तैयारी करनी है बेसिकली। और भी बुक हैं आपके फेमस राइटर्स की, आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। इन लोगों का बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, उनका भी आप फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी फॉलो कर सकते हैं। बट आपकी जो मेन बुक होगी यही होगी, ठीक है। और अभी से लग जाइए बेटा, अभी से लग जाइए, क्योंकि सीबीएसई के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ट्विस्टेड आने लगे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने लगे हैं, ठीक है। तो चलिए, हम आपको टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या चैप्टर्स हैं। मैं सिलेबस में और बताता हूँ, मार्किंग पैटर्न भी बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि इस बुक के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, ठीक है। आइए देखें। तो बच्चों, ये आपकी मैथ्स की क्लास 10th की बुक है, एनसीईआरटी की। इसमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं ये सभी चैप्टर आपको बेसिकली करने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है। शॉर्टकट मतलब कि बहुत सारे चैप्टर पहले जो हुआ करते थे अब हटा दिए गए हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या चैप्टर है। रियल नंबर पूरा आपको करना होगा। एक पॉलिनोमियल का चैप्टर है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करना है, ठीक है। और आपको ट्रायंगल्स का चैप्टर करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और एप्लीकेशन से ट्रिग्नोमेट्री की ये भी करनी है। सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सीबीएसई ने जो नया सिलेबस रिलीज़ किया है उसमें मार्किंग पैटर्न क्या है, और कैसे कैसे चैप्टर्स आपको करने हैं, कितना वेटेज देना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सब डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, सीबीएसई का सिलेबस देखने के लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट www.cbsc.nic.in पे जा सकते हैं, और यहाँ से ये साइट खोल लीजिए। और यहाँ से एकेडमिक वाले जो सेक्शंस हैं, एकेडमिक वेबसाइट, या फिर डायरेक्टली भी आप जा सकते थे cbscacademic.nic.in, इसमें चले जाइए। फिर यहाँ से करिकुलम सेलेक्ट करके यहाँ से आप 2025-26 को क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा आपका सेकेंडरी करिकुलम 9th-10th के लिए। अब इसमें देखिए, क्लास 10th के लिए अगर बात करें तो उसमें आपको 2 लैंग्वेज लेने होते हैं। नॉर्मली हम लोग इंग्लिश हिंदी ले लेते हैं, या फिर कोई बच्चे संस्कृत भी ले लेते हैं। फिर 2 सब्जेक्ट होंगे, फिर आपके 3 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट में आ जाएंगे, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। और फिर एक कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लेते हैं, ये स्कूल वाले आपको बताएंगे। नॉर्मली कंप्यूटर वगैरह आप एक ले लेते हैं, वो कंपलसरी नहीं होता है, कई स्कूल वाले कराते हैं, कई नहीं कराते हैं। तो ये मैथ्स खोल लीजिए, यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं आप डिटेल में पीडीएफ में। ये क्लास 9-10th का सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, आप जब देखेंगे बेटा तो इसमें जो 041 मैथ्स का कोड होता है, ये आपका स्टैंडर्ड मैथ का कोड होता है। किसका होता है? ये जो 041 है
ये स्टैंडर्ड मैथ का कोड है, और 241 जो कोड होता है वो बेसिक मैथ्स का होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 9th 10th दोनों के दिए हुए हैं, आप अपना 10th का देख सकते हैं नीचे जाके। तो बेटा क्लास 10th के लिए देखिए ये सब चैप्टर्स हैं आपके, कितने कितने मार्क्स आएंगे यहाँ पर दिखा हुआ है, कितने कौन कौन यूनिट है। एक नंबर सिस्टम है, इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अलजेब्रा बहुत मेजर पोर्शन है, इसके 20 मार्क्स से आते हैं क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री के 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री के 12 मार्क्स, मेंसुरेशन के 10 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 11 मार्क। इस तरीके से टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि ये जो अलजेब्रा है बहुत आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि 20 मार्क्स अकेले ये है। फिर दूसरा मेजर पोर्शन आप देखेंगे, तो इसमें कौन सा है, ज्योमेट्री भी 15 मार्क्स से आता है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री ये आपके सबसे मेन पार्ट्स हैं, जिसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। करना तो सभी है आपको, अगर अच्छा नंबर लाना है तो, बट इसमें आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, तो इसमें आप और डिटेल चाहिए तो इसमें किस किस चीज़ में क्या क्या है, जैसे नंबर सिस्टम की बात किया तो नंबर सिस्टम में क्या रहेगा। नंबर सिस्टम यूनिट के अंदर में रियल नंबर होंगे। रियल नंबर आप पहले भी पढ़ते आए हैं, बहुत तरीके के नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये सब पहले भी पढ़े हुए हैं, 9th में भी पढ़े हुए हैं। इसमें डिटेल में खाली रियल नंबर ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर भी इसमें आएगा, आपको ये रेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आएगा। ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है बेटा, और अलजेब्रा में देखिए, अलजेब्रा में पॉलिनॉमियल्स ये आपने जो है क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही रहेगा इसमें, इसको आपको करना होगा। और बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। फिर थर्ड जो आपका सेक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपके अलजेब्रा के अंदर में आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएंगे, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सब अलजेब्रा का पार्ट है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप आ जाइए, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चैप्टर है, इसमें डिस्टेंस का फार्मूला दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें बेटा, इसमें डिस्टेंस का फार्मूला रहेगा, वो आपको देखना होगा। उसी से रिलेटेड सवाल क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, शेप्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल और बहुत सारे चीज़ों के डिस्टेंसेस निकाल के कैसे होंगे क्या नहीं होंगे, वो चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो डिटेल देखेंगे, ये चीज़ रहेगी इसमें। फिर देखिए ज्योमेट्री के अंदर में ट्रायंगल्स पढ़ने हैं आपको, और क्या पढ़ना है देखिए, सर्कल्स, फिर बस ट्रायंगल्स और सर्कल पढ़ना है, उससे डिटेल्स चैप्टर है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, हाइट एंड डिस्टेंसेस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल डिप्रेशन, ये पढ़ना है। फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह भी रहेगा उसमें। ठीक है, मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट, सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना है किसका, यहाँ पे आपको देखिए एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, किसके, क्यूब्स के रहेंगे, क्यूबाइड के, स्फीयर के, हेमिस्फीयर के, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कोन्स के रहेंगे। तो ये सब शेप्स आप पहले भी जान चुके हैं पिछले क्लासेस में, और यहाँ पे भी डिटेल में उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो देखने हैं आपको। फिर लास्ट में आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पक्का ही आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें रहेगा, क्या रहेगा इसमें देखेंगे स्टैटिस्टिक्स मीन, मीडियन और मोड, 3 चीज़ें हैं, और ये सब जो है ग्रुप डाटा का होगा। ठीक है, तो इसमें से सॉलिड आपका क्वेश्चन आता ही है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी प्रोबेबिलिटी आपको करना है। प्रोबेबिलिटी में बहुत सिंपल रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस, बहुत कम दिया हुआ है इसका, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का डिटेल आपको आगे के क्लासेस में करने हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखना है, और क्या देखना है, इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी उसमें बेटा। तो प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, डिफिनीशन रहेगा और प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आराम से हो जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप तो।
मार्किंग स्कीम जो होती है, नंबर्स जो देने का तरीका होता है, क्वेश्चन को गाइडलाइंस जो होता है, जो एग्जामिनर काफ़ी चेक करते हैं, उनको सीबीएसई की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होता है कि कैसे वो मार्क्स का वेटेज देंगे। उसमें रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, कैसे आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं प्रॉब्लम को, इवैल्यूएट करना है, क्रिएटिंग, ठीक है, और कंप्लीट आप इन्फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट आपका सोल्यूशन सॉल्व किया हुआ अपने अच्छे से, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। पूरा नहीं किए हैं आप, जितने स्टेप्स तक सही किए हैं इस हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, वो इस मार्क्स के वेटेज के हिसाब से उस पर मिलते जाते हैं। तो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टेप्स में लिखना होता है, स्टेप्स में लिखना है और कंप्लीट आंसर निकालना है। कंप्लीट आंसर अगर सही से नहीं आ पाए, गलत है, तब भी आपके पूरे नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी स्टेप्स पे नंबर बटे होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है। इंटरनल असेसमेंट में देखेंगे तो पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट 10 मार्क्स के आएंगे, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स, लैब प्रैक्टिकल ये स्कूल वाले ही कराएंगे आपको, ये 20 मार्क्स के हैं। तो आपका फिर टोटल पूरा मिला के जब बोर्ड एग्जाम के बाद से आपका रिजल्ट आएगा तो 80 + 20 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें 80 आपका थ्योरी एग्ज़ाम का रहेगा और ये 20 इंटरनल असेसमेंट का रहेगा। तो बच्चों आपने देख लिया सिलेबस, बहुत प्यारा है, बढ़िया सिलेबस है, बट बेटा आपको शुरू से लगना पड़ेगा, अभी से लग जाइए बिल्कुल, सारे टेस्ट सारे एग्ज़ाम सीरियसली दीजिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको बीच बीच में पेपर्स भी देखने पड़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा पूरे 10th के एग्ज़ाम के समय तक, आपके साथ में रहूँगा और आपको गाइड करते रहूँगा, आपके लिए चैप्टर सारे लेके आऊँगा, सलूशन भी मिलेंगे आपको। तो बस बने रहिए हमारे इस मैथ्स मिष्ठान चैनल पे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।